तो चलिए आज बात करते हैं भारत के पानी के संकट की, लेकिन हेडलाइन से हटकर साइंस की नज़र से ये समझने की कोशिश करते हैं कि पर्दे के पीछे असल में विज्ञान हमें क्या बता रहा है। ये सवाल हम सबके जहन में है ना, कि क्या वाकई 1 अरब से ज्यादा लोगों के देश का पानी खत्म हो रहा है? पर क्या बात सिर्फ इतनी सी है? चलिए जरा गहराई में उतरकर पता लगाते हैं। सबसे पहले ये आंकड़ा देखिए, 70%। पिछले कुछ ही दशकों में भारत में हर इंसान के हिस्से में आने वाले पानी में 70% की जबरदस्त गिरावट आई है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये अपने आप में इस संकट की पूरी कहानी कह देता है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। जो बात हमें हमेशा बताई जाती है कि भाई हम एक प्यासा देश है, पानी खत्म हो रहा है, शायद वो पूरी हकीकत है ही नहीं। हाँ, तो जो आम धारणा है वो तो बड़ी सिंपल लगती है कि देखिए आबादी बढ़ रही है, देश तरक्की कर रहा है, तो पानी की डिमांड भी आसमान छू रही है और सप्लाई कम हो रही है। बिल्कुल लॉजिकल लगता है ना? लेकिन साइंस जब इस मामले को देखता है तो कई और परतें सामने आती हैं। तो फिर असली वजह क्या है? विज्ञान हमें बताता है कि ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई का सीधा साधा हिसाब नहीं है। मामला कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसे सिस्टम के बारे में है जो अलग अलग वजह से एक तरह से टूट रहा है। चलिए जरा साइंस की बात करते हैं। फिजिक्स का एक बेसिक रूल है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन संबंध। अब ये नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। गर्म हवा अपने अंदर ज्यादा नमी मतलब ज्यादा पानी होल्ड कर सकती है, और भारत जैसे देश के लिए जहां सब कुछ मॉनसून पर टिका है, ये सब कुछ बदल देती है। तो इस प्रिंसिपल का असर क्या होता है? ये देखिए, गर्म हवा का मतलब है मॉनसून का पैटर्न बदल रहा है। अब बारिश होती है तो बहुत जोरों की, एकदम से, और फिर लंबे लंबे सूखे दौर। अब इतनी तेज बारिश में पानी को जमीन के अंदर जाने का मौका कहाँ मिलता है? वो तो बस सतह पर बह जाता है। एक तरफ बाढ़ आती है और दूसरी तरफ हमारा जमीन के नीचे का पानी, हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही नहीं हो पाता। अब इस क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम में एक और चीज जोड़ दीजिए, शहरीकरण। हमारे शहर कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, शहरों की ज्यादातर जमीन अब कंक्रीट और इमारतों से ढकी है, और कंक्रीट पानी सोखता नहीं है। तो इसका नतीजा क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि हमने जमीन को ही सील कर दिया है। बारिश का वो पानी जो पहले जमीन में जाकर हमारे कुओं को, हमारे जल भंडारों को भरता था, वो अब बस नालियों से बहकर बर्बाद हो जाता है। एक तरह से सोचें तो हम अपने ही शहरों में अपने हाथों से एक आर्टिफिशियल सूखा, एक बनावटी सूखा पैदा कर रहे हैं। और ग्राउंड वाटर की कहानी तो इससे भी ज्यादा चिंताजनक है। एक तरफ तो हम उसे रिचार्ज नहीं होने दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हम उसे बेतहाशा निकाल रहे हैं। सोचिए, हमारे गांव में 85% पीने का पानी इसी ग्राउंड वाटर से आता है, और जब हम इसे बहुत तेजी से खींचते हैं तो होता क्या है? जमीन के नीचे जो पानी के भंडार हैं, जो एक तरह से विशाल स्पंज की तरह होते हैं, वो सिकुड़ कर बैठ जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। और ये जो नुकसान है ना, ये परमानेंट है। वो अपनी पानी रखने की कैपेसिटी हमेशा के लिए खो देते हैं। अच्छा, तो इतना सारा पानी आखिर जा कहाँ रहा है? ये चार्ट देखिए, जवाब बिल्कुल साफ है। हमारे फ्रेश वाटर का 85% हिस्सा एक ही जगह जा रहा है, खेती में, एग्रीकल्चर में। और यहीं से इस संकट का एक और बड़ा पहलू सामने आता है। खेती में जो प्रॉब्लम है वो एक तरह से डबल प्रॉब्लम है। पहली बात, हमारे सिंचाई के तरीके वो बहुत पुराने हैं, जैसे बाढ़ सिंचाई। इसमें आधे से ज्यादा पानी तो या तो धूप में उड़ जाता है या बस बहकर बर्बाद हो जाता है। और दूसरी, उससे भी बड़ी बात, हम गलत जगह पर गलत फसलें उगा रहे हैं। मतलब जहां पानी की पहले से ही कमी है, वहां हम गन्ना और चावल जैसी फसलें उगा रहे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा पानी चाहिए। ये तो फसल और जलवायु का टोटल मिसमैच है। और फिर प्रदूषण का एंगल भी है। इंडस्ट्री का वेस्ट, शहरों का सीवेज, खेतों से बहकर आने वाले केमिकल्स, ये सब मिलकर हमारे नदी नालों, हमारे पानी के सोर्सेज को जहरीला बना रहे हैं। तो बात यह है कि पानी भले ही हो, पर अगर वो इतना गंदा है कि उसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तो ये तो पानी न होने के बराबर ही हुआ ना। यहीं पर क्वालिटी की क्राइसिस क्वांटिटी की क्राइसिस बन जाती है। तो क्लाइमेट चेंज, शहरीकरण, ग्राउंड वाटर निकालना, खेती, प्रदूषण, इन सारे साइंटिफिक डॉट्स को जब हम जोड़ते हैं तो एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो शायद पानी के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल दे। तो चलिए वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। इन सारे दबावों को देखते हुए क्या भारत का पानी सच में बस खत्म हो रहा है? और जवाब जो साइंस हमें देता है वो ये है, भारत में पानी की कमी यानी वाटर स्कैर्सिटी का संकट नहीं है। भारत में जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट और रिचार्ज का संकट है।
और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब साफ है, पानी तो है, लेकिन वो सिस्टम जो उस पानी को पकड़े, साफ करे और वापस जमीन में भरे, वो सिस्टम टूट चुका है। असली प्रॉब्लम पानी की कमी नहीं, बल्कि उसके सही मैनेजमेंट की कमी है। और जानते हैं इस डायग्नोसिस की सबसे अच्छी बात क्या है? कि अगर हम प्रॉब्लम को सही से समझ लें तो हम उसका सही सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, और यहीं से एक उम्मीद की किरण नजर आती है। तो वो सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? ये कुछ साइंस बैक तरीके हैं जो सीधे सीधे हमारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। सबसे पहले पानी को पकड़ना, मतलब बड़े पैमाने पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दूसरा, जमीन को रिचार्ज करना, इसके लिए रिचार्ज जोन्स को बचाना और बनाना होगा। तीसरा, पानी को बचाना, खेती में ड्रिप इरिगेशन जैसे नए तरीकों को अपनाना होगा। चौथा, फसलों को मौसम के हिसाब से उगाना, मतलब सही जलवायु के लिए सही फसल। और पांचवा, पानी को रीयूज करना, शहरों में वाटर रिसाइकलिंग और ट्रीटमेंट प्लांट्स में इन्वेस्ट करना होगा। ये सब कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि असली एक्शन लेने वाले कदम हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, ये बात सिर्फ पानी की नहीं है। सोचिए जरा, हमारी जिंदगी में और देश में कितनी ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हम कमी का संकट, एक स्कार्सिटी क्राइसिस मानकर बैठ जाते हैं, जबकि असल में वो एक प्रबंधन का संकट, एक मैनेजमेंट क्राइसिस होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर सकता है।